हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मनिका का सलाम। दोस्तों, बहुत दिन हो गए मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, लेकिन आज मैं ना आपकी सारी शिकायत दूर करूँगी कि आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। राजा एक पुराने ज़माने के बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे और राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने राज्य का कुछ हालचाल ले लेता हूँ। हालचाल से वो ये सोच रहे थे कि क्यों ना मैं पता करूँ कि घर में किसकी चलती है, मतलब पत्नी की चलती है या पति की चलती है। तो उन्होंने पूरे राज्य में ना ढिंढोरा पिटवा दिया और ढिंढोरा ये पिटवाया कि इस राज्य में अगर उसके घर में पति की चलती है तो वो यहाँ आए और एक घोड़ा लेकर चला जाए, और अगर पत्नी की चलती है तो एक सेब उठाए और घर चला जाए। तो अगले दिन राज्य में ऐसा स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया कि लोग आते गए और अपना अपना सामान उठाकर ले जाते गए। अब राजा ने ये देखा कि अधिकतर लोग आ रहे हैं और सिर्फ सेब फल उठाकर लेकर जा रहे हैं। मतलब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि यार, लगता है पूरे राज्य में सिर्फ हर घर में पत्नी की ही ज़्यादा चलती है। अब उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिर थोड़े जब शाम होने लगी तो एक मोटी मोटी मूँछों वाला एक आदमी आया, एकदम रौब से चलकर आया और राजा से उसने कहा कि मुझे तो घोड़ा चाहिए। राजा बड़ा खुश हो गया, उसको लगा कि चलो, मतलब कोई तो है जिसकी घर में चलती है, मतलब पत्नी की चलती है, लेकिन हर घर में पत्नी की चलती है और कोई तो एक ऐसा है जिसकी घर में खुद की चलती है। तो वो बड़ा खुश हुआ राजा और उसने उसको खुशी खुशी एक घोड़ा दिया। बोले कि तुमको जो पसंद है वो घोड़ा लेकर चले जाओ। तो वो आदमी घोड़ा लेकर चला गया और काले रंग का बहुत ही प्यारा सा घोड़ा उसने पसंद किया और वो लेकर वो चला गया। अब इधर लोगों का आना जाना जारी था, चल ही रहा था कि सब लोग सेब उठा उठा कर ले जा रहे थे, लेकिन राजा को एक संतुष्टि थी कि चलो, वो आदमी जो है वो घोड़ा लेकर गया। अब थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आ गया। राजा को लगा कि अरे क्या बात है, ये वापस क्यों आ गया। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं काले रंग का घोड़ा लेकर गया था। मेरी पत्नी का कहना है कि काला रंग जो होता है वो अशुभ होता है और सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। तो मैं ये घोड़ा बदलना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने ऐसा कहा है। राजा ने कहा, एक काम कर बेटा, घोड़ा रख दे और तू भी ये सेब लेकर चला जा, क्योंकि राजा को ये समझ में आ गया था कि वो जो आदमी है उसके घर में भी सिर्फ उसकी पत्नी की ही चलती है। चलिए, ये सारा तामझाम खत्म हुआ। रात हुई। रात में राजा के जो मंत्री थे वो राजा के पास आए। उन्होंने राजा से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, महाराज एक बात बताइए कि आप तो महाराज हैं, आप इनाम में जवाहरात रख सकते थे, अनाज रख सकते थे, अनाज लोग खा सकते थे और जवाहरात तो लोग पहनने के लिए उपयोग कर सकते थे। फिर आपने ये घोड़ा और सेब पर ही क्यों रखा। तो फिर राजा हंसा और उसने कहा कि असल में वो रखना तो जेवरात और अनाज ही चाहते थे, लेकिन फिर उनकी पत्नी ने कहा कि, मतलब महारानी ने कहा कि क्यों ना आप इस तरह का रखें कि जिसमें पति के घर में चलती हो तो घोड़ा, और अगर पत्नी के घर में चलती हो तो सेब उसे दें। हम मंत्री जी हंसे और बहुत हंसे, और हंसते हुए उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये बताइए, सेब अभी खाएंगे या सब नाश्ते में खाएंगे। राजा को भी हंसी आ गई। और उसके बाद फिर राजा ने महामंत्री से पूछा कि मंत्री जी एक बात बताइए, आप तो ये बात मुझसे कल सुबह सभा में भी पूछ सकते थे, फिर आपने अभी मुझसे ये बात क्यों कही। तो आपने मुझसे अभी ये बात क्यों कही। महामंत्री जी महाराज से हंसते हुए बोले, महाराज मैं आपसे ये बात कल सुबह पूछ सकता था, लेकिन मेरी पत्नी को बड़ी जल्दी थी और मेरी पत्नी ने ये कहा कि कुछ भी हो, जाओ अभी जाओ और अभी महाराज से इस प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। और महाराज हंसे और कहा कि एक काम करते हैं मंत्री जी, आप उत्तर के साथ साथ एक सेब भी लेकर जाइए। चलिए, ये तो बहुत हंसी मजाक वाली बात हो गई, लेकिन इन चीज़ों से एक बात तो ये पता चलती है कि चलिए, हम कितना भी कहें कि नारी प्रताड़ित होती है या ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अभी भी कई घरों में सिर्फ नारी की ही चलती है, और ऐसा नहीं है कि पुरुषों की नहीं चलती। पुरुष पर पुरुष और नारी जो है वो दोनों बराबर हैं और दोनों की ही घर पे चलती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की थोड़ी कम और होम मिनिस्टर की थोड़ा सा ज़्यादा चल जाती है। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।